नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। अब तेजस्वी यादव की महिला कमांडो यानी कि ऋतु जायसवाल ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला किया है और इसके साथ उन्होंने ईश्वर से कामना की है कि हे भगवान, नीतीश कुमार की सरकार से अपराध संभल नहीं रहा। अपराधी बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो आपको सोचने पर विवश कर दें। ऐसे में अब भगवान के भरोसे ही बिहार की जनता बैठी है। ऋतु जायसवाल ने हुबहू क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। देखिए, ऋतु जायसवाल ने कुछ देर पहले लिखा, हमारे परिहार क्षेत्र में तो डकैती की घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कल फिर हमारे यहाँ के एक सम्मानित पैक्स अध्यक्ष जी के यहाँ डकैतों ने 30-35 की संख्या में हमला किया और तकरीबन 30 लाख की संपत्ति लूट ली। राजधानी से लेकर बिहार के प्रत्येक कोने में हत्या और लूट की वारदात। इसके साथ उन्होंने कई अखबार के कतरन भी शेयर किए हैं, जिसमें सोनबरसा यानी कि जहां से वो मुखिया है वहां की घटना है। पैक्स अध्यक्ष समेत 3 घरों में डाका और लाखों की संपत्ति लूटी। तो इस घटना का जिक्र करके उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला किया है। दूसरी जो घटना है वो है रोहतास की, जहां पर लूट के दौरान पंप के मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरी जो घटना है मुजफ्फरपुर की है, 10 धूर जमीन के विवाद में हत्या हुई है। चौथी जो घटना है वो सासाराम की है, हत्या और लूट के खिलाफ NH को जाम किया गया। तो अब ऋतु जायसवाल इन सभी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रही है और इसके साथ उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा है, अपराध थमने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के आतंक से व्यवसायी वर्ग हो या फिर आम आदमी, सब त्रस्त हैं। राजधानी पटना में भी लगातार कारोबारी की हत्या हो रही है। क्यों अपराधी या फिर डकैतों को मनोबल मिल रहा है? आखिर कौन इन्हें संरक्षण देता है? हे ईश्वर, आपसे विनती है कि हम सबकी रक्षा कीजिए। आपको बताएं कि इससे पहले पटना के व्यवसायी बंधु के परिजनों से मिलने ऋतु जायसवाल गई थी, जहां पर उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने परिजनों से बातचीत की और उसके बाद भी नीतीश कुमार की सरकार पर काफी हमलावर नजर आ रही थी और ये कहती भी दिख रही थी कि अपराध जिस तरीके से बेलगाम हो चुका है, ऐसे में सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। यहाँ पर मीटिंग पे मीटिंग की जाती है, लेकिन अपराधी हैं कि बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। अपराधियों को कोई भय या फिर कोई डर नहीं है। इसके साथ ऋतु जायसवाल ने एक और ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है, आखिरकार सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर इतनी लचर क्यों है? क्या सत्ताधारी लोगों को इन परिवारों की चीख सुनाई नहीं देती, या फिर हम आम जनता की सुरक्षा का मामला इस हुक्मरानों की प्राथमिकता में रह ही नहीं गई है? तो ऋतु जायसवाल अपराध के मुद्दे पर लगातार नीतीश कुमार को घेरती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के बाद क्राइम ही सबसे बड़ा ऐसा मुद्दा बना जिसे विपक्ष ने लपका है और इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार से हमलावर नजर आ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से उनकी महिला कमांडो ऋतु जायसवाल ने अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और ये कह दिया कि आपसे बिहार की जनता त्रस्त हो गई है, क्योंकि अपराध बढ़ता ही जा रहा है और अपराध पर लगाम लगता दिख नहीं रहा। ऐसे में बिहार की जनता भगवान भरोसे है। अब आप बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? तो जिस तरीके से ऋतु जायसवाल ने नीतीश कुमार पर प्रहार किया, उनसे सवाल पूछा, अब देखना होगा कि JDU का जवाब क्या कुछ आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।